मानव इतिहास में समय समय पर ऐसे संत और साधक जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन, तपस्या और ईश्वर भक्ति से पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्हीं में से एक हैं संत पाद्रे पियो। उनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को फोर्जियोने। लोग उन्हें पाद्रे पियो ऑफ पिएट्रेलसीना के नाम से भी जानते हैं। उनका जीवन साधारण होते हुए भी अद्भुत चमत्कारों और गहरी प्रार्थनाओं, ईश्वर भक्ति से भरा था। पाद्रे पियो को कैथोलिक चर्च ने संत के रूप में मान्यता दी है और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। वे न केवल एक साधु थे बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। संत पाद्रे पियो का जन्म 25 मई 1887 को इटली के एक छोटे से गांव पिएट्रेलसीना में हुआ था। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम ग्राजियो मारियो फोर्जियोने और माता का नाम मारिया जोसेफा था। वे बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त परिवार से थे। छोटे फ्रांसिस्को यानी पाद्रे पियो बचपन से ही बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वे घंटों तक चर्च में प्रार्थना किया करते और अक्सर यीशु मसीह तथा माता मरियम के दर्शन किया करते थे। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें दिव्य चिन्ह और आध्यात्मिकता के संकेत स्पष्ट दिखने लगे थे। फ्रांसिस्को का मन बचपन से ही संत बनने की ओर आकर्षित था। लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कैपुचिन फ्रांसिस्कन ऑर्डर में प्रवेश लिया। यहाँ उन्हें पियो नाम मिला। बाद में लोग उन्हें पाद्रे पियो कहने लगे। 1907 में उन्होंने अस्थायी प्रतिज्ञाएं ली और 1910 में उन्हें पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किया गया। इस समय वे केवल 23 वर्ष के थे। पाद्रे पियो का स्वास्थ्य कमजोर था। उन्हें अक्सर बीमारियां घेर लेती थी, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने प्रार्थना, उपवास और तपस्या का जीवन चुना। उनका विश्वास था कि मनुष्य का जीवन ईश्वर की कृपा से ही चलता है और दुख सहना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। संत पाद्रे पियो के जीवन का सबसे बड़ा और अनोखा अनुभव था स्टिग्माटा। 1918 में अचानक उनके हाथों, पैरों और सीने पर घाव दिखाई देने लगे। ये घाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय यीशु मसीह के शरीर पर लगे थे। इन घावों से खून निकलता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे कभी सड़ते नहीं थे। यह घटना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। बहुत से लोग मानते हैं कि यह ईश्वर का विशेष चिन्ह था जो पाद्रे पियो को दिया गया। पाद्रे पियो की आध्यात्मिक विशेषताएं: गहरी प्रार्थना, वे रोजाना घंटों तक प्रार्थना करते थे। कन्फेशन, उन्होंने लाखों लोगों का कन्फेशन सुना और उन्हें सही मार्ग दिखाया। चमत्कार, कई लोगों ने बताया कि उनके आशीर्वाद से बीमारियां दूर हो जाती थी। दूरदर्शिता, वे अक्सर लोगों के मन की बात जान लेते थे। कठिनाइयां और आरोप, पाद्रे पियो को जीवन में सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला बल्कि उन्हें कई आरोपों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनके स्टिग्माटा नकली है। यहां तक कि चर्च के कुछ अधिकारियों ने भी उन पर संदेह जताया। काफी समय तक उन्हें सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करने और लोगों से मिलने जुलने से रोका गया, लेकिन बाद में जब सबूत और गवाहियां सामने आई तो चर्च ने उनके अनुभवों को सच्चा माना। समाज सेवा और अस्पताल की स्थापना, पाद्रे पियो ने सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही नहीं किए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य किया। उन्होंने एक बड़े अस्पताल और शोध केंद्र की स्थापना की जिसका नाम रखा गया हाउस फॉर द रिलीफ ऑफ सफरिंग। यह अस्पताल आज भी इटली में चल रहा है और लाखों मरीजों को इलाज प्रदान कर रहा है। यह उनके करुणा और मानव सेवा का बड़ा उदाहरण है। पाद्रे पियो ने अपना पूरा जीवन तपस्या, प्रार्थना और सेवा में बिताया। उनका निधन 23 सितंबर 1968 को हुआ। उस समय वे 81 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद भी लाखों लोग उन्हें याद करते रहे और उनके समाधि स्थल पर दर्शन करने आते रहे। 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत के रूप में औपचारिक मान्यता दी।
इस प्रकार वे संत पाद्रे पियो कहलाए। आज भी पाद्रे पियो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि दुख, बीमारी और कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी प्रार्थना, उनके चमत्कार और उनके संदेश आज भी लोगों के जीवन को बदलते हैं। संत पाद्रे पियो का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर का मार्ग अपनाया जा सकता है। उनका जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति, सेवा और प्रेम और विश्वास का उदाहरण है। आज जब दुनिया दुख, बीमारी और अशांति से जूझ रही है, तब पाद्रे पियो की शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती है। उनका जीवन संदेश है, प्रार्थना करो, विश्वास रखो और चिंता मत करो। ईश्वर सब संभाल लेंगे।